देखते हैं। तो सम वेक्टर्स एडिशन, सम वेक्टर एडिशन, सम वेक्टर एडिशन हम देखते हैं। तो इसमें हम कुछ फोर्स की जो है कूलम्ब्स फोर्स में मैंने वेक्टर फॉर्म की बात की थी, वेक्टर फॉर्म, और इसमें जो है हम कुछ फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो आप इसमें जो है आप इसे नोट कर लें और याद करने की आप कोशिश कर लेंगे, याद कर लेंगे तो आपको जो है क्वेश्चंस में स्पीड बढ़ाने में आपको फ़ायदा मिलेगी। तो चलते हैं इसमें फोर्स में। तो सबसे पहले हम देखें तो फोर्स हो गया, अगर दो फोर्स होगी और इक्वल मैग्नीट्यूड की होगी और थीटा एंगल पर होंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा ये हमें पहले देखना है। तो इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी एफ नेट इक्वल टू 2f cos थीटा बाय 2 हो गई, 2 हो जाएगी, 2f cos थीटा बाय 2 हो जाएगी। उसके बाद हो जाते हैं ये एफ इक्वल टू हो गई, अगर ये दो इक्वल फोर्स अगर 60 डिग्री पर हो तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया। तो एफ नेट इक्वल टू हो जाएगी f√3 हो जाएगी इसकी मैग्नीट्यूड। उसके बाद अगर हम देखें तो 90 डिग्री, तो अगर एफ हो गई और इसके बीच जो है 90 डिग्री हो जाएगी तो एफ नेट हो जाएगी इसकी, एफ नेट आपको हो जाएगी कितने, f√2 हो जाएगी, f√2 हो जाएगी। इसके बाद आती है जो अगर ये तो 90 डिग्री पर होगी, अगर फोर्स दो जो है 190 डिग्री के बाद कितना 180 डिग्री पर हो जाए, आपको ये हो जाएगी 180 डिग्री पर, सॉरी 120 डिग्री पर। तो ये 120 डिग्री पर फोर्स हो जाएगी तो इसकी नेट फोर्स हो जाएगी आपको F हो जाएगी। अगर ये दो फोर्स जो है अगर 180 डिग्री पर हो गई तो कितना हो जाएगा वह, तो अगर ये पॉइंट O हो गई और ये फोर्स हो गई 180 डिग्री पर इसकी फोर्स हो गई तो F नेट इक्वल टू इसकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इतना आपको 2-3 टर्म जो है आपको याद रखना चाहिए और जो है याद रखें तो ही आपको बेटर रहेगी। और आपको मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, अगर 4 फोर्स हो और एक ऑल फोर्सेज आर एट 90 डिग्री पर, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो इसका नेट फोर्स हो जाएगी, इसकी नेट फोर्स हो जाएगी कितनी, आप लोग बताएंगे कमेंट करके, तो इसकी नेट फोर्स 0 हो जाएगी। तो आप है इसे नोट करें और नोट करने के बाद जो है हमें क्वेश्चंस दें। कहता है फाइंड आउट नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू। तो नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू जो है इसकी नेचर और मैग्नीट्यूड हमें निकालनी है इस चार्ज की। हमें अभी तक नेचर नहीं मालूम है पॉजिटिव है या निगेटिव है, लेकिन हमें ये निकालनी है। एंड सच दैट द नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू, आपको ये भी बात है 2 क्यू चार्ज है और 2 स्मॉल क्यू चार्ज है, 2 कैपिटल क्यू और 2 स्मॉल क्यू चार्ज है। इस पर जो है किसी एक पर जो है फोर्स 0 है और इससे जो हमें निकलना है जो कि ये इक्विलिब्रियम में हो। लेकिन जो है हमें निकलना शुरू करते हैं तो हमें इसमें कुछ एज्यूम करके चलना है। पहले तो हमें ये फाइंड करना है जो है आखिर हम फोर्स निकाले तो निकाले कहाँ, किसको हम एज्यूम करें। तो आपको ये जो है क्यू चार्ज में निकलना है तो क्यू हम एज्यूम करेंगे, पहले एज्यूम हम करेंगे कि ये क्यू चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि अगर हम एज्यूम नहीं करेंगे तो हमारे पास फोर्स निकालने के लिए हम पॉजिटिव ले नेगेटिव ले नहीं करेंगे। तो इसलिए हम दोनों एक बारी बारी से एज्यूम करके और इसकी फोर्स जो है हम निकालेंगे। तो चलते हैं हम पॉजिटिव चार्ज लिए तो, और इसके बीच जो है इसकी भी ये जो है आपको ये साइड ये है। तो आप ये बताएंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी, √2a जो है आ जाएगी, √2a हो जाएगी। और इसमें फोर्स कितना हो जाएगा, अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स लगेंगे, तो भाई ये फोर्स हो गई इधर F लग जाएगी। और क्यू चार्ज और कैपिटल क्यू चार्ज हो गया, ये भी फोर्स किधर लग जाएगी, इधर F लग जाएगी। दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। लेकिन जो ये फोर्स Q और Q के बीच लगेगी और √2a है, इसके बीच के जो डिस्टेंस है तो आप बताएंगे तो इसकी फोर्स कितना हो जाएगी, F' हो जाएगी। और इस दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, F हो जाएगा, F√2 हो जाएगा। तो आप इसमें नेट फोर्स बताएंगे इस चार्ज पर कितना हो गई भाई, तो F' हो गई प्लस कितना हो गया, F√2 हो गई फोर्स। यानी इसमें तो कभी भी 0 फोर्स आने वाला नहीं है। अगर हम एज्यूम पॉजिटिव चार्ज करें तो माइनस क्यू को,
तो यानी हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि अब चार्ज जो है नेगेटिव ये है। तो आपको एज्यूम फिर करके लीजिए, इसमें एज्यूम करें नेगेटिव चार्ज ये है, नेगेटिव चार्ज है, एज्यूम करना है हमें। एज्यूम करके हम नेगेटिव चार्ज लेकर के चलेंगे और इसे फिर से हम सोल्व करेंगे। तो हमारे पास जो है फिर हम एक बना लेते हैं, इधर चार्ज और इधर हम माइनस क्यू लेते हैं और इधर क्यू ये इस जैसे के तैसे इसे रहने देते हैं, पॉजिटिव चार्ज है। तो आप इसमें बताएंगे इसकी फोर्स किधर हो जाएगी, तो इसमें रिपल्सन फोर्स हो जाएगी, तो इधर कितना हो जाएगा, एफ फोर्स हो जाएगी, एफ तो इधर √2a हो जाएगी, तो इसकी फोर्स हो जाएगी जो एफ डैश है, और इसके बीच और इसके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लग जाएगी, तो इधर अट्रैक्टिव फोर्स एफ लग जाएगी और ये भी अट्रैक्टिव फोर्स एफ लग जाएगी। यानी यहाँ जो एक कंडीशंस बनेगा, एक एफ डैश की कंडीशन बनेगी और एक इसका एफ √2 हो गई, तो इधर एक एफ √2 की कंडीशंस बनेगी। तो आइए इसके बीच कितना हो गया, यानी 180 डिग्री है, यानी 180 डिग्री फोर्स है, तो यहाँ चांस है इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होने का। तो इस दोनों अगर फोर्स बराबर है तो चल दिए हम बराबर करते हैं एफ डैश की फोर्स, एफ डैश इक्वल टू हो गया एफ √2, तो एफ डैश इक्वल टू कितना हो गया भाई, तो के हो गई और क्यू स्क्वायर हो गई अपन √2 हो गई और ए हो जाएगी, तो √2 और ये कूलम्ब फोर्स की लगा दिए सीधा सा बिल्कुल। और उसके बाद एफ फोर्स कितना हो जाएगी, तो एफ हो जाएगी के क्यू और स्मॉल क्यू और अपॉन ए वैल्यू, दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है, तो ए हो जाएगा, आप ले लेंगे इधर, तो ए स्क्वायर हो गई। तो आप इसका के से के क्या हो जाएगी कैंसिल, क्यू और कैपिटल क्यू कैंसिल हो गई और इक्वल टू हो गई, इधर हो जाएगी क्यू अपॉन हो गई 2a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगी क्यू अपॉन ए स्क्वायर हो गई, कितना हो गया 2a स्क्वायर हो गई और ये 2q स्क्वायर हो गई, क्यू स्क्वायर हो गई, तो क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गई, तो क्यू इक्वल टू कितना हो गया, क्यू इक्वल टू हो गया कैपिटल क्यू बाय 2 हो गई और कैपिटल 2 बाय 2 हो गया और इधर भी √2 था, तो है तो इसको भी इधर लेकर के आना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगी √2 हो जाएगी, यानी क्यू √2 आंसर इसकी हो गई। तो ओवरऑल जो है ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन के बारे में हम फिर एक जो है हम इक्विलिब्रियम से रिलेटेड ही क्वेश्चन हम करेंगे और इसके बारे में हम कुछ जानेंगे, तब आप तक जो है आप इसको नोट करें। इसमें हमें इक्विलिब्रियम निकालना है एक पॉइंट चार्ज के थ्रू हो गया, कहता है इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज हमारे पास है और 2 पॉइंट चार्ज हो गए, तो 2 ये Q1 हो गए और ये Q2 पॉइंट चार्ज है, जिससे कि ये 2 लाइन को 2 चार्ज है और 2 चार्ज को जो ज्वाइन करने वाली की इस लाइन के जो ऑन द लाइन पर जो हमें इस लाइन पर जो हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालनी है, तो यहाँ हमें कुछ स्टेप फॉलो करें और इसमें जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट आप कह सकते हैं जो हमें यहाँ निकाल देते हैं। लेकिन अगर हम फोर्स की बारे देख रहे हैं तो आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट ही यहाँ खोजनी है। तो देखते हैं, तो इक्विलिब्रियम अगर हम यहाँ देखें तो हमें एक Q0 चार्ज यहाँ रखें, तो क्या हम Q1 Q2 है तो Q0 बीच में ही रखें, क्या हम इसके बाहर में नहीं रख सकते हैं, आखिर हम ये कहाँ रखें जिससे कि हमें जो है एक इक्विलिब्रियम फोर्स जो है इस पर मिल पाए। इक्विलिब्रियम में इक्वल फोर्स मिलेंगे, इसमें कोई जो है एक एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगा और कोई ये मेन फोर्स ही इस पर लगेंगे। ऐसा कट हो जाएगी ये समझे। हेलो दोस्तों, हमारे पास जो है यहाँ 2 चार्ज है और 2 चार्ज के बीच में हमें एक थर्ड चार्ज पॉइंट चार्ज हमें रखना है। पॉइंट चार्ज रख करके हमें ये डिसाइड करना है ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो हम आपको बता दूं कि इक्विलिब्रियम में ये है या नहीं है, इसकी डिसाइड हम कैसे करें। हम तो ऑटोमेटिक हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, हम जो है साइंस पढ़ते हैं तो साइंस के अकॉर्डिंग देना पड़ता है। तो हम इसमें पहले जो है हमें ये Q1 और Q2 पॉइंट चार्ज है, इसके हमें नेचर जानना ज़रूरी है। तो स्टेप फर्स्ट हम इसके लिए कुछ स्टेप हम फॉलो करेंगे और स्टेप फर्स्ट में जो हम नेचर जानेंगे, पॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है या नेगेटिव हो गए। अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है,
इसका मतलब है कि इसमें जो है इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा ये बीच में होगा, ये दोनों चार्ज के बीच में, इक्विलिब्रियम बिटवीन द 2.4, बिटवीन द 2.4। इसका मतलब जो हो गया बिटवीन द 2.4 के बीच में कहीं जो इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद आता है तो भाई इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, तो भाई किधर करेंगे, अगर चार्ज हमें दिया रहेगा तो यहाँ हम चलते हैं Q1 की मैग्नीट्यूड, और Q1 अगर ज़्यादा है Q2 से, अगर Q1 ज़्यादा है तो ये छोटे वाले के पास जाएगा, किधर, जो स्मॉल चार्ज के पास जाएगा। इसकी जो इक्विलिब्रियम चाहेगी ये नियर द स्मॉल चार्ज के पास जाएगी। उसके बाद अगर Q1 इज ग्रेटर देन Q2 हो गई तब क्या होगा, अगर Q1 और Q2 ग्रेटर देन हो गए तो फिर वही बात होगी, जो स्मॉल चार्ज के पास जो है ये चला जाएगा। लेकिन जो हम जाएं तो अब दूसरे चार्ज हम देखेंगे तो दोनों के लिए जो है नियर द स्मॉल चार्ज के लिए हो गया। लेकिन जो हम और जो है अगर ये चार्ज जो सेम चार्ज था ना, सेम चार्ज है यहाँ, यानी नेचर सेम है चार्ज की, अगर यहाँ हमारे पास नेचर डिफरेंट हो जाए तब हम क्या करें, ये भी हमारे पास होगी। तो भाई एक बार पॉजिटिव चार्ज हो गए, नेगेटिव चार्ज साथ साथ आ गए, या नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो गई, तो इफ द पॉजिटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, या स्टेप फर्स्ट है या स्टेप सेकेंड हम इसे कर दें, इसे सेकेंड करेंगे, तो एक पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, या नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो गई। तो यहाँ जो हो गई, अगर नेगेटिव चार्ज होंगे तो ये हो जाएगी, बीच में नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा, ये इसमें हो जाएगी, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, इक्विलिब्रियम करेगा आउटसाइड द 2.4, आउटसाइड द 2.4, आउटसाइड द 2.4, मतलब कहने का मतलब है हम इस दो चार्ज के अंदर नहीं इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, तो इस दोनों चार्ज के बाहर हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट रखना है। तो हमें ये हो गए स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड, और स्टेप थर्ड हम निकालने जा रहे हैं। तो स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, तो स्टेप थर्ड में जो है हम सीधा सा जो लाइन को ज्वाइन करेंगे, आखिर हमारा पॉइंट कहाँ होता है उसे वहाँ तक कि हम रेडियस में निकालेंगे, यानी डिस्टेंस हम उसके देखेंगे, पोजीशंस कहाँ है, या इमेजिनरी पोजीशन से लेकर के हम उसकी जो है वैल्यू निकालेंगे। तो हम निकालते हैं इसके लिए, तो इसकी हम देखें तो इसे हम निकालेंगे। तो यहाँ हम जाएंगे, तो मान लीजिए अगर चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसे हम क्वेश्चन से हम अगर देखेंगे, लेकिन स्टेप हम थर्ड देखते हैं। तो स्टेप आपको थर्ड लगानी है। स्टेप थर्ड में जो हो गई आपको चार्ज हो गई R1 अपॉन R2 इक्वल टू रूट Q1 अपॉन Q2। आप ये फार्मूला लगाएं तो आपको जो है यहाँ आप R1 अपॉन R2 रूट Q1 अपॉन Q2 फार्मूला लगाएंगे, आपको आराम से जो है निकल जाएगी आपकी इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन जो है और एक फार्मूला है, और आपको जो डायरेक्ट निकालना है, अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो अगर R1 निकालना है, Q1 से डिस्टेंस हो गया तो रूट Q1 R अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2। आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये भी वैलिड है, और ये जो है आपके लिए जो है ये भी आपकी ये चार्ज से डिस्टेंस आपको निकल जाएगा। लेकिन ये फार्मूला हो गई, और इसके जो है हम एप्लीकेशंस आप देखना हम शुरू कर देते हैं। तो आपके लिए जो है इसकी जो है इसे क्वेश्चंस है आपके पास, जो दो चार्ज हैं और दो चार्ज हो गए, आपको दो सेम चार्ज है, चार्ज की नेचर क्या है सेम है, और एक 16Q है एंड द 9Q है। आप ये इसके बीच जो है इसके बीच कितना है 28 मीटर डिस्टेंस है, और आपको 28 मीटर है इसकी डिस्टेंस, और आपको जो है यहाँ जो इसकी मिड पॉइंट या इक्विलिब्रियम पोजीशन से निकालनी है। तो आप इसे इक्विलिब्रियम कितना डिस्टेंस पर होगा आप ये बताएंगे। तो चलिए आप सीधा सो है फर्स्ट बार तो आपको जो है नेचर चार्ज की देखनी है।
तो ये हो गए क्या, प्लस और प्लस चार्ज है, यानी प्लस प्लस चार्ज है और माइनस माइनस चार्ज होता है। तो हम क्या समझते हैं, जो मिडिल पॉइंट में जो है ये इसकी क्या होती है, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होती है। अब इसमें जो है अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट के हमारे पास जो अगर मालूम चल गया कि इस पॉइंट में कहीं होगा और इसे हम कोई क्यू नॉट चार्ज रख दें तो यहाँ हमें इक्विलिब्रियम जो पॉइंट हमें मिल जाएगा। लेकिन बात यहाँ है जो है, तो इससे हम क्या यहाँ से रेडियस डिसाइड कर ले, हमें तो R1 नहीं R2 मालूम है, तो हम क्या करें, इसे R1 मानते हैं इसी यहाँ से, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट के बीच R2 मानते हैं, और यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल टू हो जाएगा रूट कितना होगा 16Q अपॉन 9Q, तो ये हो गया 16 अपॉन 9 हो गई, तो कितनी हो जाएगी 16 अपॉन 9 हो जाएगी, तो 16 अपॉन 9 हो गई 4 अपॉन 3 हो गई, यानी R1:R2 हो गई 4:3 हो गई। और आप बताएंगे, आप तो रेशियो जानते हैं, ये फार्मूला लगा दिए हैं, और आपको जब ये रेशियो निकल गया है तो आप ये 4:3 में 28 मीटर को आराम से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम डिवाइड करते हैं, इसे डिवाइड करें 4:3 में, तो R1 इक्वल टू हो गए R1 हो गए, तो 4 अपॉन कितना हो जाएगा 4 + 3 और इंटू 28 मीटर हो गए, यानी हो गए 4/7 इंटू 28 7 चौका 28 16 मीटर पर हो गई। यानी यहाँ से R1 डिस्टेंस से हो गई, R1 से यहाँ 16 कूलम्ब चार्ज से 16 मीटर पर जो है इसकी कितना हो गया 16 मीटर पर इसकी न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगी। दूसरी बात जो है, अगर ये 16 मीटर पर हो गई तो 28 का कितना हो जाएगा, तो 4 तिया 12 हो जाएगी, तो ये R2 इक्वल टू हो जाएगी 12 मीटर। तो 12 मीटर, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस जो है इस तरह के इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर हमें निकालना हो और थर्ड जो है पॉइंट चार्ज हमें कहाँ रखनी है, ये आप आसानी से जो है निकाल सकते हैं। जो सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं, क्या करेंगे, सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम। सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम से हम जो है बात देखेंगे। सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम ये हमारे एक नेक्स्ट पॉइंट है, और नेक्स्ट पॉइंट में हम जो है ये टॉपिक्स जो है ये कवर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम में आखिर ये क्या है। तो एक्चुअली यहाँ जो है एक सिस्टम है चार्ज की, और चार्ज जो है एक दो स्ट्रिंग से Q चार्ज एंड द मास M जो है लटकी हुई है। ग्रेविटी आपको यहाँ माननी है, ग्रेविटी है यहाँ, और Q और ये M है जिसकी डिस्टेंस जो है R है, और इसमें जो है कुछ टेंशन्स है। तो आप में इसमें जो है हमें निकालनी है टेंशन निकालनी है। इसमें टेंशन निकालने के साथ जो है कुछ रिलेशंस निकालनी है, वो हम देखेंगे। तो आपको सबसे पहले ये टेंशन फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे आप ये बताएंगे। तो ये पहले चार्ज हम दे लें, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ निकालना शुरू करते हैं। सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम है, तो आप ये बताएंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट या कि चार्ज हो या किसी हो, उसके लिए जो है मास होती है, और मास की तो ग्रेविटी छोड़ती नहीं मास को, यानी ग्रेविटी जहाँ मास है वहाँ ग्रेविटी लगेगी, अगर ग्रेविटी है तो यहाँ ग्रेविटी है और इधर क्या हो जाएगी mg फोर्स लगेगी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो है एंगल थीटा बनाती है, और एंगल थीटा बनाने के साथ जो है वो एंगल थीटा बनाती है, तो आपको इसमें जो है टेंशन और एक्सेलरेशंस कई सारी चीज़ें निकालनी है। तो हम चलिए निकालते हैं। तो आप यहाँ जो है टेंशन आपको निकालने हैं। सबसे पहले तो क्या आप जो है इसके बीच जो है आप इसका थीटा ले सकते हैं, यहाँ बिल्कुल आप ले सकते हैं। तो आप इसे टी को क्या कर सकते हैं, टी का कंपोनेंट आप लेंगे, दो कंपोनेंट में आप डिवाइड कर सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम फिर बाद में बना लेंगे। तो टी कॉस थीटा हो गई है, ओके। टी कॉस थीटा तो इधर क्या हो जाएगी टी साइन थीटा हो जाएगी।
और इधर आप जो है ये चार्ज और ये चार्ज में रिपल्सन फोर्स लगेंगे, क्योंकि दोनों चार्ज की नेचर क्या है, सेम है। तो यहाँ हो जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगी। तो आपको यहाँ देखना है टी साइन थीटा इक्वल टू कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई। चलो है ये तो ठीक है। और हो गई टी कॉस थीटा, क्या हो गया, टी कॉस थीटा की वैल्यू ऊपर हो गए और ये दोनों कितना एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो टी कॉस थीटा और टी कॉस थीटा इक्वल टू हो गई mg हो गई। और ये दोनों को इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। दोनों को आप रेशियो आराम से ले सकते हैं। अगर आप इसको रेशियो लेंगे तो टी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाती है, टेन थीटा इक्वल टू हो गई एफ ई अपॉन एम जी हो गई दोनों की रेशियो। तो एफ ई अपॉन एम जी, एफ ई क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्सेज है। तो ये हो गई आपको टेन थीटा की वैल्यू हो गई, जो आपको ये रखनी है टेन थीटा इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी हो गई। इसके बाद आते हैं आप यहाँ अगर टेंशन्स की बात करें तो टेंशन हो गई, ये ग्रेविटी फोर्स है और ये जो है इलेक्ट्रिक फोर्स है। इसकी रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगी, वेक्टर एडिशन से आप लोग जो है अभी पीछे बार देखे हैं, तो इसकी वेक्टर एडिशन से हो जाएगी रूट एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी की होल स्क्वायर हो गई। एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी की स्क्वायर हो गई। तो ये हमारे पास जो है टेंशन निकल कर आ गया, या आप टेंशन बोलें या आप एफ नेट बोल सकते हैं, दोनों बराबर है क्योंकि ये और ये टेंशन दोनों बैलेंस्ड है। दोनों बैलेंस के बाद हमें जाते हैं, ये होने के बाद जो है अब हमें निकालनी है कुछ इसमें रिलेशंस, अब हमें निकालनी है और रिलेशंस हम जो है इसमें निकालते हैं। रिलेशन से निकालने के लिए हो गई तो आपको यहाँ क्या किया जाए, तो स्पेस का काम पड़ जाता है, ठीक है। एफ ई इक्वल टू एम जी है। तो आप यहाँ अगर हम चलते हैं पहले ट्रायंगल एक बनाते हैं। तो आप एक बात बताएं कि यहाँ जो है इसके बीच क्या है, आप इसे जो है हमें थीटा तो मालूम नहीं है, तो चलिए हम कुछ करते हैं इसके लिए। तो और ये किसकी है, इसका डिस्टेंस हो गई r/2 एंड दिस इज द r/2 एंड दोनों क्या है, दोनों की डिस्टेंस इक्वल हो गए तो इक्वल्स हो गए, दोनों को काटने पर ये r/2 हो जाएगी। तो ये कितना होगा, r/2 हो गई। आप ये वर्टिकल डिस्टेंस दे सकते हैं, तो वर्टिकल क्या है, y है, y एक्सिस है, तो हमें इसे y मान लेना चाहिए। और हमारे पास ये t है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ये बताएंगे कि टेन थीटा इक्वल टू आप इसे बना, ये हो गई थीटा हो गई, तो थीटा इक्वल टू पी अपॉन कितना हो गया, बी हो गया। तो टेन थीटा की वैल्यू टेन थीटा इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी हो गई। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, थीटा पी अपॉन बी हो गया, तो पी थीटा हो गई है, ओके। तो थीटा इक्वल टू हो गई कितना हो गई, तो टेन थीटा इक्वल टू हो गई r अपॉन 2 इंटू वाई हो गई, एफ ई अपॉन एम जी हो जाएगी, ठीक है भाई। तो r अपॉन 2y इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। एफ ई का वैल्यू आप लोग जानते हैं, आप लोग आराम से एफ ई का वैल्यू निकाल सकते हैं। एफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिलहाल हम इसे क्या कर सकते हैं, मिटा रहे हैं एक साइड की जितनी ज़रूरत है। तो आपको कितना r अपॉन 2y इक्वल टू हो गई एफ ई अपॉन एम जी इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन r हो गई, तो r स्क्वायर हो गई अपॉन एम जी हो गई। तो आप ये रिलेशंस बता सकते हैं कि r और r कितना हो गया, आर क्यू अपॉन 2y इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी। यानी आपको यहाँ से चार्ज और रेडियस में जो दोनों के बीच जो सेपरेशन था दो चार्ज के बीच, वो उसमें आपको रिलेशंस निकल गया कितना, आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। लेकिन आपको इसमें एक चीज़ और निकालनी है, ये दो चार्ज जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे थे, इस दोनों चार्ज के बीच में रिपल्सन हो रहा होगा।
रिपल्शन से होने से कुछ वेलोसिटी से ये क्या हो जाएगी, दोनों दूर जाएगी, और दोनों दूर जाएगी तो भाई तो दोनों दूर जाने के कारण क्या है, ये दोनों दूर जाएगी तो भाई वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी में आपको रिलेशन निकालना है और ये आर में भी निकालना है रिलेशन। तो चलिए आपको जो है यहाँ वेलोसिटी में रिलेशंस निकालते हैं। एक बात बताएंगे तो y का y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो गया, आर क्यू हो जाएगी, बिल्कुल हो गए। तो आपको जो है ये रिलेशंस y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू और आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर्स हो गई। अब आपको जो यहाँ डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आप ये बताएंगे कि इसमें और इसमें अगर देखें तो R3/2 इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज कर सकते हैं, और आप जो है ये R² प्लस इंटू R1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q कर सकते हैं। तो dr² अपॉन dt से अगर हम कर दें तो हमारे पास जो वेलोसिटी लगभग निकल जाती है, R1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और चार्ज से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ हो जाएगी R, इसको हम कर दें, चलिए Q ही रखें यहाँ। हम इधर देखते हैं कुछ इसे कैलकुलेशंस आपको यहाँ कैलकुलेशन से करनी है, तो आप लोग जो है कृपया नोट्स कर लें और नोट्स करते रहें, आप लोगों को नोट्स मस्त बनेगा और जो है आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। तो हम देखें तो ये R2 इंटू डी आर अपॉन हो गई D2 इंटू डी आर अपॉन डी टी इंटू R, इससे क्या है, इस R को हम अगर राइट साइड ले जाएं तो R इंटू -1/2 हो जाएगी। तो भाई डी आर अपॉन डी टी क्या है, वेलोसिटी कह सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी हो जाएगी डायरेक्ट वेलोसिटी इक्वल टू हो गई R⁻⁻², यानी आप ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के रिलेशंस लगा सकते हैं। तो वेलोसिटी की रिलेशंस कितना हो गए, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R⁻⁻² हो गई। तो ओवरऑल हमारे पास जो है ये सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम में ये है, और हम यहाँ जो रखते हैं और इसके बाद जो हम कुछ और जो है करते हैं। आपको जो है यहाँ क्वेश्चंस कई बार जो है नीट में आया हुआ है, नीट और जेई में आया हुआ क्वेश्चंस है यहाँ, तो आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर बनाएंगे तो आपको वहाँ ये सब कोई तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे और जो है आप ये सोल्व करेंगे। आपको ये पता होगा जो आपको ये पूछेंगे भाई चार्ज में सस्पेंडेड सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम है, और इसमें जो है आपको चार्ज में और जो दो चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है उसमें रिलेशंस निकालने के लिए बोल देंगे। उसके बाद आपको टेंशन निकालने के लिए कॉमनली बोल दिया जाता है कि टेंशन इसमें कितना जनरेट होगा। भाई जो भी स्ट्रिंग लगा हुआ है और स्ट्रिंग से जो चार्ज इसमें लगी हुई है, तो इसमें जो है आपको टेंशन आराम से जो है आप निकाल सकते हैं और टेंशन ही पूछ देते हैं। आप जो है यहाँ टेन थीटा की वैल्यू भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद हो गए ये चार्ज और रेडियस के बीच आप लोग निकाल सकते हैं, और ये दोनों चार्ज जो है, दो चार्ज जो ये बीच में है, इसमें कितनी वेलोसिटी लगेगी, आखिर ये दोनों चार्ज सेपरेट होंगे कितनी वेलोसिटी से दूर जाएंगे, तो ये वेलोसिटी और इसके बीच जो डिस्टेंस है, इसके बीच जो आपको ये दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है, इसमें आपको रिलेशंस निकालना है, जो कि हमने निकाल दिया है वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R⁻⁻²। अगर एक्सेलरेशंस के बारे में अगर बोलते हैं तो आप एक्सेलरेशंस के बारे में भी जो है आप ये इसमें रिलेशंस निकाल सकते हैं। कुछ केस आते हैं तो हम फर्स्ट केस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम के केस अगर फर्स्ट देखें तो हम सबसे पहले जो है ये सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम जो है इसको हम ग्रेविटी फ्री स्पेस में ले जाएं, जहाँ की जी की वैल्यू 0 हो जाए, या तो हम फ्री फॉल करा दें, या फ्री फॉल कराने के साथ या हम सैटेलाइट पर लेकर चले जाएं, तो क्या होगा, तो चलिए हम देखते हैं। तो इफ सिंगल चार्ज सिस्टम transferred into सैटेलाइट या ग्रेविटी फ्री स्पेस,
ग्रेविटी फ्री स्पेस में लेकर चले जाएं तो क्या होगा। एक्चुअली ग्रेविटी फ्री स्पेस में है तो ये दो चार्ज हो गए, और दो चार्ज को जैसे ही लेकर के जाएंगे तो दो चार्ज के बीच में हो गए ये लेंथ हो गई। भाई दोनों के चार्ज के बीच कितना है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी, एल थी, तो और एल हो जाएगी। और यहाँ ये भी क्यू चार्ज है और ये क्यू चार्ज है। बोलेंगे सर इसके पास तो मास भी था, लेकिन ग्रेविटी है ही नहीं तो मास की भी क्या ज़रूरत है। तो ग्रेविटी जो नहीं होने के कारण इसमें जो है ग्रेविटी नहीं होने के कारण इसका मास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मास में कोई ग्रेविटी नहीं लगेगा। लेकिन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हर जगह लगता है, वैक्यूम हो कोई अदर मीडियम हो, कोई इस पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। हर जगह जहाँ दो चार्ज आएंगे वहाँ जो है इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है लगेंगे। तो इसकी जो हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगी, कितना हो जाएगी, के हो गए और क्यू स्क्वायर हो गए, चार्ज के स्क्वायर हो गए, और 2l हो गए तो 2l का स्क्वायर भी हो जाएगी, तो इक्वल टू के क्यू एल स्क्वायर इक्वल टू 4l स्क्वायर हो गए। दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हो जाएगी इतना। लेकिन अब हम ये जो है केस तो ये फर्स्ट था, लेकिन जो केस जो है हम सेकेंड केस के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकेंड केस में हमको ये देखना है कि इसे हम अगर जो है हमारे पास जो एयर में था इस सिस्टम को, सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम को मैं जो है लिक्विड में या किसी ऐसे मीडियम में लेकर के जाता हूँ जहाँ की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो और जो है वहाँ डेंसिटी जो है कुछ DL हो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। तो हम इस चार्ज को जो है आप इसे है केस हम अब सेकेंड बात करेंगे इसके। तो केस सेकेंड के इफ सिंगल चार्ज नहीं, आप सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम वहाँ लिखेंगे, सिंगल चार्ज के बदले आप सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम, जो पिछले क्वेश्चन में सिंगल केस फर्स्ट में कुछ मिस्टेक हो गया था। तो हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ जो है सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम हो गए। सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम को जो हम ट्रांसफर्ड इनटू हम मीडियम में लेकर के चले जाएं, मीडियम है तो यहाँ दो केस बनेगी, तो एक तो एयर वाले केस हो गए और एक हो जाएगी मीडियम वाले, जिसके मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गई के, और जो हो गई इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और DL इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, DS डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड हो गई। तो हम देखते हैं यहाँ से सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम हो गई। सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम जो कि एयर में थी, मास m थे, चार्ज q थी, q और यहाँ मास था। ओके भाई, ठीक है, q और m इधर चार्ज है इसको, और ये जो है एंगल बना रही है थीटा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखनी है, जो अगर आप जो इस सिस्टम को अगर आप लिक्विड मीडियम में लेकर के जाते हैं किसी और मीडियम में, इसकी एंगल में कोई चेंज नहीं होती है, इसी कंडीशन आपको दी हुई है। तो आपके पास जो है कुछ इस तरह की मीडियम है और इसमें जो है आपको ये दिया हुआ है और इसके बीच थीटा और हो गई, इधर हो गए Q और M हो गई, इधर भी Q और M हो गए। तो आपके पास जो है इसका जो है और ये भी R डिस्टेंस है। तो आपके पास जो है इसमें डेंसिटी आपको निकालनी है। तो डेंसिटी ऑफ किसकी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालनी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी सॉलिड में रिलेशंस निकालना है। तो आप यहाँ देखें तो टेन थीटा की वैल्यू इसमें अगर एयर में देखें तो टेन थीटा इक्वल टू कितना था भाई, तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन mg थी। ओके, इसकी फोर्स कितनी होगी भाई, टेन थीटा की, टेन थीटा तो कांस्टेंट है ना भाई, टेन थीटा में कोई नहीं है, लेकिन जो एफ ई डैश अपॉन mg में ये ऐसा हो गया जो mg डैश था, mg डैश हो गई। तो हमें ये है और जो है इसमें जो हमें से कुछ रिलेशन से निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं इस टेन थीटा को और इसको हम बराबर कर दें, यानी एफ ई अपॉन एम जी इक्वल टू हम कर सकते हैं एफ ई डैश अपॉन एम जी डैश। भाई जाएंगे तो कुछ तो चेंज होगा ना, तो ठीक है हम एम जी डैश देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं एफ ई अपॉन अगर एम जी हम देख लें
तो एफ ही हो गया। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन के हो गया भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैसे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी फोर्स। हम जब मीडियम में लेकर के जाएंगे तो मीडियम में लेकर के अगर हम जाएंगे तो के फोर्स से डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन आपको ये जो है यहाँ एक जी फोर्स हो गई और ग्रेविटी फोर्स जो हो गई, ग्रेविटी फोर्स हो जाएगी, ग्रेविटी फोर्स इसकी अगर हो जाए तो ग्रेविटी फोर्स कितनी हो जाएगी भाई, डेंसिटी 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड हो जाएगी फोर्स। क्या भाई, डेंसिटी बुयांसी फोर्स काम कर जाएगी और ये यहाँ जो है इक्वेशंस आएगा। तो आप बताएंगे भाई ये और ये कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी। इस के को किधर जाएंगे, हम राइट साइड में ट्रांसफ़र करें, क्रॉस कर दें, तो के इक्वल टू हो जाएगी 1/1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड हो जाएगी। भाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ सॉलिड हो जाएगी। आप यहाँ इसमें घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये आपको बुयांसी फोर्स निकालने से, अगर आप बुयांसी फोर्स पढ़े हैं तो आपको आराम से यहाँ आ जाएगा। नहीं तो आप ये सिर्फ याद रख लीजिए। और इसको अगर आप देखें तो हो जाएगी डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आपको कोई ये डेरिवेशन और याद नहीं रखने की ज़रूरत है। और जो है आप सीधा सा ये फार्मूला याद रखेंगे, और फार्मूला है डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गई। अगर आप ये याद रखेंगे तो आपके लिए जो है यही काफ़ी है।